Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. कल हमने अपने पाठ 2 वर्ण और विचार में वर्ण, स्वर, व्यंजन के बारे में पढ़ा था। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। इसमें हमने अयोगवा, अंग और अ आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी पढ़ा था। आज हम मात्राएं, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्राएं। ए के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। ए के अतिरिक्त ए को छोड़कर बाकी सभी स्वर क्या करते हैं? व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। ए को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है। मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। उदाहरण: गाना, चित्र। ए स्वर की मात्रा नहीं होती है। स्वर 2 तरह से लिखे जाते हैं। स्वरों को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? 2 तरह से। एक, अपने मूल रूप में, आम, एक, ऊं। अब ये जो शुरू में आ है ये क्या है? स्वर का मूल रूप। ई स्वर का मूल रूप, ऊ स्वर का मूल रूप। सेकंड देखिए, व्यंजनों की मात्रा के रूप में। अब स्वरों के साथ व्यंजनों की मात्रा के रूप में स्वर लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, स क्या है? व्यंजन, और ओ स्वर। अब इसमें स्वर में सोना में स, ओ, न, आ, ये क्या लगा? मात्रा के रूप में। जागना, खिलना। आगे देखिए बुक में, ए अदरक, अटल। कै जमा ए बराबर कै। प्रयोग, कमर, कब। इसकी मात्रा नहीं है। आ आटा, आदर। ये क्या है? आ की मात्रा। ई की मात्रा देखिए, ये जो है ये क्या है? ई की मात्रा। ई बड़ी की मात्रा देखिए, छोटी ऐसे, बड़ी ऐसे। उ छोटा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ देखिए, बड़ा ऊ ऐसे। री की मात्रा होती है ऐसे। ओके, जैसे देखिए, निरिप, न री प, न री त, य नृत्य। एडी, ए की मात्रा देखिए शब्द के ऊपर लगती है जो एक होती है। ऐनक, ऐनक में 2 मात्राएं होती हैं जो किस पर लगती हैं? शब्द के ऊपर लगती हैं। ओ में 1 मात्रा होती है जो डंडे पर लगती है। औरत में 2 होती हैं। ओके, आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में मूल रूप में इनकी संख्या 33 है। कै से मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से लेकर मैं तक
स्पर्श व्यंजन है। जो बोलते समय मुंह में किसी न किसी चीज को स्पर्श करते हैं, मीन्स छूते हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह रैल और वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 4 उसम व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भिन्न मीन्स अलग अलग। जैसे क प्लस स। अब स किस किस से बना है? क और श से। शब्द बना रक्षा क्षमा। त्र देखिए किससे बना है? त और र से। त्र चित्रकार मित्र। जय देखिए किससे बना है? जय प्लस य आज्ञा विज्ञान। श्रय स जमा र विश्राम हश्र। ओके, ये देखिए व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा ए। क में क्या लगा हुआ है? ए व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श त्र ज स्र। श देखिए क जमा श से बना है कक्षा। त्र बना त जमा र से त्र पत्र। ज किससे बना? ज जमा य ज यज ज्ञान। श्रय बना स जमा र आश्रम आश्रय। आई होप आज हमने जो अपने पाठ में पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अस्वर की मात्रा नहीं होती है। स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक अपने मूल रूप में और दूसरा व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में। व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क हलन प्लस ए बराबर क। इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन को पढ़ा। 2 अलग अलग वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे श क हलंत प्लस श बराबर श। शब्द बना कक्षा रक्षा। आपने पाठ में इन 2 पेजों को रीड करना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।